Hello, my dear subscribers and my dear students. Today I prepared a new topic which is in class 11th, last chapter, chemical coordination and regulation. So, coordination. So, what is the meaning of coordination? The coordination means when all body organs work under the command of one organ and complete the physiological action is called coordination. तो बॉडी में कोऑर्डिनेशन दो तरीके का होता है. हमारी बॉडी में दो देखा जाए तो दो बॉस हैं. एक ब्रेन जो कि सारे बॉडी ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है, और ब्रेन में ही एक ग्लैंड होती है पिट्यूटरी ग्लैंड. पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो सारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स को कंट्रोल करती है. सो इन दिस वे कोऑर्डिनेशन इज ऑफ टू टाइप, हार्मोनल कोऑर्डिनेशन एंड नर्वस कोऑर्डिनेशन. तो अभी हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं हार्मोनल कोऑर्डिनेशन. ओके, तो हार्मोनल कोऑर्डिनेशन, तो हार्मोनल कोऑर्डिनेशन जो है वो कंट्रोल होगा पिट्यूटरी ग्लैंड से. ठीक, तो अभी हम इस चैप्टर में देखेंगे कोऑर्डिनेशन दो टाइप का, नर्वस कोऑर्डिनेशन एंड हार्मोनल कोऑर्डिनेशन. Nervous coordination controlled by brain and spinal cord, and hormonal coordination controlled by pituitary gland. Hormone coordination, gland. So what is gland? Accumulation of secretory nature of cell in the body is called gland. हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऐसी सेल्स होती हैं जिनसे कुछ ना कुछ सिक्रीट होता रहता है, जैसे हार्मोन या एंजाइम. तो उसी के एक बॉडी में एक जगह पर इकट्ठे होने को ही हम ग्लैंड कहते हैं. ग्लैंड्स आर ऑफ टू टाइप, एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन. एक्सोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड होती हैं जिनका सिक्रीशन बॉडी से बाहर आता है, यानी सिक्रीशन कम आउटसाइड द बॉडी ऑन द स्किन. एंड एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रीशन डायरेक्टली मिक्स इनटू द ब्लड. तो एक्सोक्राइन ग्लैंड जो हैं डक्ट उनके अंदर प्रेजेंट होती है, दे आर विद डक्ट. एंड एंडोक्राइन जो ग्लैंड होती हैं उनमें डक्ट नहीं होती, तो उनमें डक्ट एब्सेंट है. तो अगर हम एक्सोक्राइन ग्लैंड के एग्जाम्पल देखें तो उसमें आता है जैसे मेमरी ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड एंड टीयर ग्लैंड. इसी तरीके से एंडोक्राइन ग्लैंड अगर हम देखें तो एंडोक्राइन ग्लैंड के एग्जाम्पल हैं जैसे थायराइड, पैनक्रियास, पिट्यूटरी. ओके, ये सब एंडोक्राइन ग्लैंड हैं. तो फर्स्ट हार्मोन वॉज डिस्कवर्ड बाय स्टार्लिंग एंड बेलिस इन 1902. सबसे पहला जो हार्मोन डिस्कवर किया था वो स्टार्लिंग एंड बेलिस ने 1902 में किया था. फ्रॉम द डिडोनम ऑफ पेशेंट हार्मोन वॉज सिक्रेटिन. ये नीट में बहुत आता है कि किससे डिस्कवर किया था. डिडोनम ऑफ पेशेंट, जिसकी और उसमें जो हार्मोन था वो था सिक्रेटिन. टर्म हार्मोन इज गिवन बाय स्टार्लिन. हार्मोन की जो टर्म थी वो स्टार्लिन ने दी थी. केमिकल नेचर ऑफ हार्मोन, तो देखें केमिकल नेचर हार्मोन जो है अलग अलग तरीके की है. जैसे एमाइन, एमाइन में आता है मेलाटोनिन, एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन. अमीनो एसिड्स में आते हैं जैसे थायरॉक्सिन. पेप्टाइड नेचर, इसके अंदर आते हैं शॉर्ट चेन वाले ADH एंड लॉन्ग चेन वाले जैसे ACTH, ग्रोथ हार्मोन. प्रोटीन में आते हैं जैसे इंसुलिन एंड ग्लूकेगॉन, SCG. स्टेरॉयड हार्मोन में जो नेचर होती है हम देख रहे हैं स्टेरॉयड हार्मोन, इसमें टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन. इसके बाद हम देखें फैटी एसिड्स इज अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हार्मोन्स कॉल्ड प्रोस्टाग्लैंडिन. तो ये जो मैं साइड से आप लोगों को दिखा रहा हूँ इसे हम चाहें तो हम जूम भी कर सकते हैं. ठीक है, जूम कर सकते हैं, इस तरीके से ये जूम हो जाएगा. और ये मैं समझता हूँ कि ये क्लियरली विजुलाइज है. ठीक है, तो अभी हमने देखा यहाँ. अब इसके बाद है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हार्मोन. हार्मोन के कैरेक्टरिस्टिक्स. हार्मोन्स दे एक्ट एज ए केमिकल मैसेंजर. हार्मोन केमिकल मैसेंजर की तरह काम करते हैं. दे आर इफेक्टिव इन वेरी लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पिकोग्राम और माइक्रोग्राम. दे एक्ट ऑन टारगेट सेल. हार्मोन जो है टारगेट सेल पर
एक्शन लेते हैं। दे इनहिबिट और स्टिमुलेट द स्पेसिफिक प्रोसेस ऑफ टारगेट सेल। वो टारगेट सेल में प्रोसेस को या तो रोकते हैं या स्टिमुलेट करते हैं। हार्मोन आर फॉर्म्ड इन द इनएक्टिव स्टेज दैट इज नोन एज प्रो इंसुलिन। तो हार्मोन जो बनते हैं वो इनएक्टिव स्टेज में बनते हैं। इसका एग्जांपल है जैसे प्रो इंसुलिन। हार्मोन कंट्रोल मोस्ट एक्टिविटीज लाइक मेम्ब्रेन परमेबिलिटी, सेल डिवीजन, सेल ग्रोथ, सेल डिफरेंशिएशन, रीजनरेशन, रिप्रोडक्शन एक्टिविटी, प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम एंड मेटाबॉलिज्म। तो अभी हमने हार्मोन के कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर देखे। ओके, नाउ नेक्स्ट हम देखें मास्टर ग्लैंड। देखें मास्टर ग्लैंड साइंटिफिक नेम, जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है उसका साइंटिफिक नेम जो होता है वो हाइपोफाइसिस सेरिब्री, हाइपोफाइसिस सेरिब्री है पिट्यूटरी ग्लैंड का नाम। अब हम देख रहे हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड का डायग्राम यहाँ दिखाया गया है। ये देखें, इसके पिट्यूटरी ग्लैंड में पोस्टीरियर लोब दिखाई है, मिडिल लोब दिखाई है और एक एंटीरियर लोब दिखाई दी है। तो जो एंटीरियर लोब है हम देख रहे हैं पिट्यूटरी में सबसे बड़ी है, इसके बाद मिड लोब है और सबसे लास्ट में जो छोटा पोर्शन है वो पोस्टीरियर लोब है। ठीक, तो अभी हमने ये देखा। अब पिट्यूटरी ग्लैंड जो कि है अभी इसके बारे में हम देखेंगे। इसे मास्टर ग्लैंड तो कहते ही हैं और इसकी पूरी डिटेल अभी हम समझेंगे। पिट्यूटरी ग्लैंड, ये आ गई पिट्यूटरी ग्लैंड। ओके, सो नाउ पिट्यूटरी का जो एंटीरियर लोब होता है उसे हम कहते हैं एडिनोहाइपोफाइसिस। उसे हम कहते हैं पिट्यूटरी के एंटीरियर लोब को एडिनोहाइपोफाइसिस। तो एडिनोहाइपोफाइसिस से जो हार्मोन निकलते हैं वो है जैसे एसटीएच, टीटीएच, पीटीएच, एसीटीएच, एफएसएच। और मिड लोब जो कि हम बीच में देख रहे हैं, एंटीरियर और पोस्टीरियर लोब के बीच में मिड लोब है, उससे एक हार्मोन निकलता है, उसे हम कहते हैं एमएसएच। एमएसएच मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन फॉर पिगमेंटेशन एंड कलरेशन। इसके बाद हम देख रहे हैं पोस्टीरियर लोब। पोस्टीरियर लोब से जो हार्मोन निकलते हैं वो है ऑक्सीटोसिन फॉर लैक्टेशन और एडीएच हार्मोन जैसे बेसोप्रेसिन एंटी डायूरेटिक हार्मोन है जिसका काम है ऑस्मो रेगुलेशन। एंड कोहेरिन हार्मोन कंट्रोल द पेरिस्टाल्टिक एक्टिविटी ऑफ इंटेस्टाइन मसल्स और मसल्स इन जुजेनम। ठीक, तो अभी हमने यहाँ पर ये देखा। ठीक, अब हम देखते हैं एसटीएच हार्मोन। एसटीएच हार्मोन सोमेटोट्रोफिन हार्मोन फॉर ग्रोथ एंड इंक्रीजिंग हाइट। टीटीएच हार्मोन जो हम देख रहे हैं थायरोट्रोफिन हार्मोन जिसे कहते हैं, इट कंट्रोल द सिक्रीशन ऑफ थायराइड ग्लैंड। देखें पिट्यूटरी से निकलती है और थायराइड को एक्टिवेट करती है। इसी तरीके से हम देखें पीटीएच पैनक्रियोट्रोफिन हार्मोन, इट कंट्रोल द सिक्रीशन ऑफ पैनक्रियास, या एक्टिवेट हम कह सकते हैं, पैनक्रियास को एक्टिवेट करने का काम करेगी। एसीटीएच एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोफिन हार्मोन जो निकलता पिट्यूटरी के एंटीरियर लोब से है, लेकिन इट कंट्रोल द सिक्रीशन ऑफ एड्रिनल ग्लैंड। यानी अगर एसीटीएच नहीं निकला तो एड्रिनल ग्लैंड एक्टिवेट नहीं होगी। एफएसएच फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इट स्टिमुलेट द मैचुरेशन ऑफ ओवम एंड स्पर्मेटोजेनेसिस इन टेस्टीज। एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, इसका काम है ओव्यूलेशन। हम जानते हैं कि फीमेल में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसमें ओव्यूलेशन 14th डे में हो जाता है। तो उस समय ओव्यूलेशन के समय में एलएच हार्मोन का लेवल फीमेल की बॉडी में हायर होता है, इसे हम एलएच सर्ग कहते हैं। यानी ओव्यूलेशन के समय में एलएच हार्मोन की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है, इसीलिए ये बहुत पूछा गया है कि ओव्यूलेशन फाइनली टेक्स प्लेस बाय एलएच हार्मोन। ठीक, तो ये हो गया पिट्यूटरी का। पिट्यूटरी ग्लैंड इज पी शेप्ड। अगर हम ये देखें पिट्यूटरी ग्लैंड इज पी शेप्ड एंड इट्स साइज इज 1.2 to 1.5. Its size is 1.2 to 1.5. Its size is 1.2-1.5 centimeter in inferior surface of hypothalamus cavity known as sella tertia। यानी पिट्यूटरी ब्रेन के अंदर
एक स्फेनोइड बोन होती है, उसमें एक गड्ढा होता है, उस गड्ढे को सेला टर्शिया कहते हैं, और सेला टर्शिया में स्फेनोइड बोन के अंदर पिट्यूटरी होती है। डिसऑर्डर, तो अगर हम देखें डिसऑर्डर, पहला डिसऑर्डर है डॉर्फिज्म। हाइपोसिक्रीशन ऑफ एसटीएच, बॉडी साइज इज 1-1.3 मीटर स्मॉलर, तो ये है डॉर्फिज्म। जैसे बौनापन। जैंटिज्म, हाइपर सिक्रीशन ऑफ एसटीएच कॉज जैंटिज्म, हाइट इज अबाउट 2.15 मीटर। एक्रोमेगेली, तो एक्रोमेगेली एक एडल्ट व्यक्ति के अंदर होती है, जिस समय उसकी एज वो मैच्योर हो चुका है और उसको एसटीएच का सिक्रीशन होने लगा, तो बोन्स उसकी हार्ड हो जाने के बाद उसकी हाइट तो नहीं बढ़ती, लेकिन हाइपर सिक्रीशन होने पर एसटीएच का इन एडल्टहुड स्टेज में उसका इम्पैक्ट होता है कि उसमें जैसे नेज़ल पोर्शन होता है, ईयर पोर्शन होता है, नेज़ल कार्टिलेज, ईयर कार्टिलेज या फिंगर कार्टिलेज बढ़ जाते हैं। तो एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ हैंड्स, फीट, फेस, स्पेशली लोअर जॉ, लोअर जॉ में ज़्यादा ग्रोथ हो जाती है। लोअर जॉ यानी चिन, इधर अगर हम देखें तो ज़्यादा ग्रोथ हो जाती है। तो ये सिम्टम्स कहलाते हैं एक्रोमेगेली के। डायबिटीज़ इंसिपिडस, एबनॉर्मेलिटी पॉलीयूरिया ड्यू टू हाइपोसिक्रीशन ऑफ ADH 5 liters और मोर और लेस ऑफ वाटर पर डे इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। तो अभी हमने देखा कि डायबिटीज़ इंसिपिडस जो है एक ऐसी बीमारी होती है जो हाइपोसिक्रीशन ऑफ ADH की वजह से होती है, जिसकी वजह से यूरिन का वॉल्यूम बढ़ जाता है पर डे। पीनियल ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड इट इज सिचुएटेड बिहाइंड द कोरॉइड प्लेक्सिस एंड इट्स वेट इज 150 मिलीग्राम। पीनियल ग्लैंड से सेरोटोनिन, हम देखें पहले, पीनियल ग्लैंड से सेरोटोनिन एंड मेलेटोनिन दो हार्मोन निकलते हैं। सेरोटोनिन वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स इन द प्लेस ऑफ इंजरी, एंड मेलेटोनिन स्किन कलर एंड इट कंट्रोल द स्लीप, मूड, MC एंड डिले प्यूबर्टी। मेलेटोनिन से कंट्रोल होता है। ठीक, अब इसके बाद आती है थायराइड ग्लैंड। Thyroid gland weight is 25 gram. It is H-shaped, having two lobes attached by an isthmus at upper end of trachea below larynx. तो जो साउंड बॉक्स होता है, साउंड बॉक्स के ठीक नीचे थायराइड ग्लैंड होती है। थायराइड इज द ओनली एंडोक्राइन ग्लैंड विच स्टोर इट प्रोडक्ट like as T4 and T3. T3 secreted in less amount and T4 is specially called thyroxine. T3 जो है secreted in less amount, T3 कम अमाउंट में secrete होता है और T4 specially called thyroxine. तो T4 को ही हम thyroxine कहते हैं। Thyroxine control the BMR, basal metabolic rate. It regulate the urine output, physical and mental growth and metamorphosis in amphibians. तो अभी हमने यहाँ देखा थायरोक्सिन। अब आता है कैल्सीटोनिन का फंक्शन। कैल्सीटोनिन इट चेक्स द एक्सिस प्लाज्मा ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस बाय डिक्रीजिंग मेटाबॉलिज्म फ्रॉम बोन्स। हाइपोसिक्रीशन ऑफ कैल्सीटोनिन कॉज ऑस्टियोमलेशिया, यानी कैल्सीटोनिन का अगर सिक्रीशन जो है कम हो जाए तो हड्डियों में टेढ़ापन हो जाता है। स्पेशली इट इज़ रिपोर्टेड इन ग्रोइंग चाइल्ड। तो हाथ पैरों में कर्वेचर हो जाना, इसी को हम कहते हैं ऑस्टियोमलेशिया। अब इसके बाद हम देखें डिसऑर्डर। थायराइड के डिसऑर्डर में जैसे क्रिटिनिज्म, हाइपोथायराइडिज्म कैरेक्टराइज्ड बाय डॉर्फिज्म, पिजन चेस्ट, लो BP, लार्ज हेड, ड्राई स्किन एंड शॉर्ट नेक। तो जो क्रिटिनिज्म जो है एक ऐसी बीमारी है कि बच्चों में हाइपोसिक्रीशन हो जाने पर, थायरोक्सिन के हाइपोसिक्रीशन हो जाने पर क्रिटिनिज्म हो जाती है। इसमें
पिजन लाइक चेस्ट, यानी कबूतर की तरह चेस्ट हो जाता है, नुकीला, और रिब्स केज जो होता है आगे की तरफ निकला हुआ होता है। लो बीपी होती है, लार्ज हेड होता है, सिर बड़ा हो जाता है, और ड्राई स्किन होती है, शॉर्ट नेक होती है। ये क्रिटिनिज्म के सिम्टम्स होगा। इसके बाद है मिक्सोडीमा इन एडल्ट हाइपोथायराइडिज्म। एडल्ट में मिक्सोडीमा होता है, ठीक है। चाइल्डहुड स्टेज में क्रिटिनिज्म होती है, और एडल्ट में अगर हाइपोथायराइडिज्म हो जाए तो उसे कहते हैं मिक्सोडीमा। इसमें पफी स्किन होती है, लो बीएमआर होता है, लोअर हार्ट रेट होता है, और बॉडी टेम्परेचर होता है। इसके बाद आता है गोइटर। इट इज़ ए डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड विच ब्रिंग्स अ स्वेलिंग इन द नेक रीजन। तो जब थायरॉक्सिन हार्मोन बिल्कुल निकलना बंद हो जाता है तब एक बीमारी होती है, उसे कहते हैं गोइटर। इसके बाद है एक्सोप्थेल्मिक गोइटर या ग्रेव्स डिसीज। इट इज़ ड्यू टू हाइपरथायराइडिज्म इंक्रीजेस। हाइपरथायराइडिज्म का मतलब थायरॉक्सिन का बहुत ज़्यादा सिक्रीट होना। इंक्रीज द हार्ट बीट, फास्टर पल्स, बॉडी हाई टेम्परेचर, रेस्टलेसनेस एंड डिजीनेस। तो इसे हम कहते हैं ग्रेव डिसीज़ या एक्सोप्थेल्मिया। इसके बाद है हाशिमोटो डिसीज़। इट अकर्स इन द मिडिल एज इन फीमेल ड्यू टू सेंसिटाइजेशन ऑफ their own thyroid protein called thyroglobulin. थायराइड ग्लैंड इज enlarged। इसमें थायराइड ग्लैंड enlarge हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं थायराइड के ठीक नीचे पैराथायराइड ग्लैंड होती है। पैराथायराइड इट सिक्रीट द पैराथ हार्मोन। पैराथायराइड से पैराथ हार्मोन रिलीज होते हैं। इट मेंटेन्स द लेवल ऑफ द प्लाज्मा कैल्शियम। हाइपर सिक्रीशन ऑफ पैराथायराइड कॉज ऑस्टियोपोरोसिस। यानी अगर हाइपर सिक्रीशन होने लगा पैराथायराइड ग्लैंड से पैराथ हार्मोन का, तो बोन्स में से कैल्शियम निकलना शुरू हो जाता है और वो निकलकर सीधे प्लाज्मा में जाना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से बोन्स जो हैं फ्रेग्राइल हो जाती हैं, क्योंकि बोन्स की डेंसिटी कैल्शियम से मेंटेन होती है। कैल्शियम बोन्स से निकलने लगा, क्यों? क्योंकि पैराथायराइड से पैराथ हार्मोन हाइपर सिक्रीशन होने लगा। तो इस सिचुएशन में बोन फ्रेग्राइल्स होती हैं और हल्के से एक झटके में बोन क्रैक हो जाती है। उसका कारण है उन लोगों में बहुत लंबे समय से ऑस्टियोपोरोसिस नाम की बीमारी चल रही होती है। इसके बाद नेक्स्ट ग्लैंड आती है थाइमस। थाइमस इट रिलीज द थाइमोसिन हार्मोन। थाइमस ग्लैंड इज सिचुएटेड अपॉन द रिब्स केज स्टर्नम बोन्स। स्टर्नम बोन रिब्स केज के अंदर एक टाई बोन कहते हैं, इसे लंबी नुकीली बोन होती है। स्टर्नम के ऊपर थाइमस ग्लैंड होती है, उससे थाइमोसिन नाम का एक हार्मोन निकलता है जो मेनली इम्यूनिटी को कंट्रोल करती है टी सेल्स बनाकर। डब्ल्यूबीसी में जो टी सेल्स होती हैं वो थाइमस से बनती हैं, इसीलिए उन्हें टी सेल कहा गया है। इट मेंटेन्स द इम्यूनिटी। इसके बाद आती है एड्रिनल ग्लैंड। तो हम देखते हैं थाइमस हो गया, अब आता है एड्रिनल ग्लैंड। तो एड्रिनल ग्लैंड के दो पार्ट हैं, कॉर्टेक्स एंड मेडुला। कॉर्टेक्स पार्ट से 3 हार्मोन निकलते हैं, जोना ग्लोमेरुलोसा, ठीक। दूसरा पार्ट है जोना फेसिकुलेटा और तीसरा पार्ट है जोना रेटिकुलेरिस। मेडुला से 2 हार्मोन निकलते हैं, एड्रेनलिन एंड नॉरएड्रेनलिन। तो ये जो कॉर्टेक्स के मैंने 3 पार्ट बताए हैं, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलेटा, जोना रेटिकुलेरिस, ये दीज आर द पार्ट ऑफ कॉर्टेक्स विच रिलीज द सेवरल एंजाइम्स। तो देखते हैं हम एंजाइम्स कौन से निकलते हैं। तो सबसे पहले आते हैं हम जोना ग्लोमेरुलोसा। जोना ग्लोमेरुलोसा से रिलीज होता है मिनरेलोकॉर्टिकोइड्स, ठीक। इसी तरीके से हम देखेंगे जोना फेसिकुलेटा से निकलता है ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स, ठीक है, और जोना रेटिकुलेरिस से निकलता है सेक्स कॉर्टिकोइड्स। तो नेक्स्ट पेज पर अभी हम देखते हैं यहाँ एड्रिनल कॉर्टेक्स हार्मोन। एड्रिनल कॉर्टेक्स हार्मोन मिनरेलोकॉर्टिकोइड्स। Steroid hormone secreted by zona glomerulosa. It regulate the electrolyte and water balance in the body, sweat, bile, urine and saliva. इसका एग्जाम्पल है जैसे एल्डोस्टेरोन एंड डीऑक्सीकार्टिकोन
कोस्टेरोन हार्मोन। इसके बाद हम देखते हैं एल्डोस्टेरोन हार्मोन पोटेशियम आयन एंड फॉस्फेट एलिमिनेशन एंड रिड्यूसेस द वाटर लॉस, सो एल्डोस्टेरोन मेंटेन्स द इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। हाइपोसिक्रेशन ऑफ एल्डोस्टेरोन कॉज द एडिसन डिसीज, ये बहुत आता है एग्जाम में कि अगर मिनरलोकॉर्टिकोइड्स का हाइपोसिक्रेशन होने लगे, मिनरलोकॉर्टिकोइड्स का एग्जाम्पल है जैसे एल्डोस्टेरोन, तो उससे बीमारी होती है एडिसन डिसीज। एंड हाइपर सिक्रेशन कॉज कोन्स डिसीज। तो 2 पॉइंट बहुत अच्छे हैं। एल्डोस्टेरोन का अगर कम सिक्रेशन होगा तो एडिसन डिसीज होगी, और अगर एल्डोस्टेरोन का हाइपर सिक्रेशन होगा तो उससे कोन्स डिसीज होगी। तो दोनों को मैंने अंडरलाइन कर रखा है। ठीक, अब आता है ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स, स्टेरॉयड हार्मोन सिक्रेटेड बाय जोना फैसिकुलेटा। हार्मोन्स आर इन्वॉल्व, इसका जोना फैसिकुलेटा इसका एग्जाम्पल है जैसे कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोन और कॉर्टिकोस्टेरॉन। हार्मोन्स आर इन्वॉल्व इन मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट नोन एज gluconeogenesis, synthesis of glucose from sources other than carbohydrate like fat and protein. Cortisol is anti-inflammatory and anti-allergic in nature. तो जो कॉर्टिसोल होता है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड एंटी एलर्जिक इन नेचर होता है। सेक्स कॉर्टिकोइड्स, स्टेरॉयड हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय जोना फैसिकुलेटा, एक्सिस प्रोडक्शन ऑफ फीमेल, इसका एग्जाम्पल है जैसे विरिलिज्म, एंड मेल के अंदर होती है गायनेकोमेस्टिया। ठीक, तो अगर एक्सिस प्रोडक्शन होने लगे फीमेल के अंदर तो उसके अंदर बोल्डनेस आ जाती है, वो बीमारी कहलाती है विरिलिज्म, यानी फीमेल में मेल के कैरेक्टर का डेवलप हो जाना। इसी तरीके से मेल में फीमेल के कैरेक्टर का डेवलप हो जाना, उस डिसीज़ को हम कहते हैं गायनेकोमेस्टिया। ठीक, तो हमने अभी सेक्स कॉर्टिकोइड्स के डिसऑर्डर देखे। इसके बाद आता है हार्मोन ऑफ एड्रिनल ग्लैंड। तो हमने कॉर्टेक्स के तो हमने देख लिया, अब आते हैं एड्रिनल ग्लैंड के मेडुला पार्ट से। मेडुला पार्ट से जो हार्मोन निकलते हैं वो निकलते हैं एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन। तो एड्रेनलिन हार्मोन इज ऑल्सो नोन एज 3F हार्मोन विच वर्क्स इन एमरजेंसी सिचुएशन, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एमरजेंसी हार्मोन। ये एमरजेंसी सिचुएशन होती है फियर, फाइट एंड फ्लाइट, तीनों सिचुएशन में ही हार्ट बीट बढ़ जाती है। नॉर एड्रेनलिन का काम है इट डिक्रीज द इंक्रीज हार्ट बीट अप टू नॉर्मल। तो नॉर एड्रेनलिन बड़ी हुई हार्ट बीट को कम करने का काम करता है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट ग्लैंड पेनक्रियास। इट इज ऑल्सो कॉल्ड आइलैंड्स ऑफ लैंगरहैंस एंड 15 सेंटीमीटर लॉन्ग, 22.5 सेंटीमीटर इज वेट्स एंड 85 ग्राम ऑफ वेट। तो हम देख रहे हैं पेनक्रियास lies close to duodenum. It release 500 to 1000 ml of pancreatic juice per day. तो जो पेनक्रियाज है इसे हम मिक्स्ड ग्लैंड भी कहते हैं। इससे एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों रोल होते हैं। अगर हम एक्सोक्राइन रोल में देखें तो इससे जो है एमाइलेज ग्रुप, ट्रिप्सिन और लाइपेज नाम के एंजाइम निकलते हैं। ठीक है, और अगर हम इसको एंडोक्राइन ग्रुप में देखें तो इसकी एंडोक्राइन ग्लैंड से 3 हार्मोन जिसमें इंसुलिन, ग्लूकेगॉन, सोमैटोस्टैटिन हार्मोन निकलते हैं। ठीक, तो अब हम देखते हैं पेनक्रियास की एल्फा सेल्स। तो एल्फा सेल से निकलता है ग्लूकेगॉन। एल्फा सेल्स रिलीज ग्लूकेगॉन हार्मोन। ग्लूकेगॉन हार्मोन का काम है ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलना। ठीक, तो नेचुरल प्रोसेस में होता क्या है, जब हम ज़्यादा मिठाइयाँ खाते हैं, ठीक है, नहीं, जब हम रोज़ाना जैसे हंगर स्ट्राइक पे अगर हम चले जाएं या हम खाना ना खाएं तो हमारी बॉडी में स्टोर्ड ग्लाइकोजन जो होता है वो ग्लूकोज में बदलना शुरू हो जाता है। तो याद रखें कि हंगर सिचुएशन में एल्फा सेल्स काम करती हैं जिनसे ग्लूकेगॉन हार्मोन रिलीज होता है। अब हम देखें बीटा सेल। तो बीटा सेल से निकलता है इंसुलिन। रेगुलरली जब हम मिठाइयाँ खाते हैं रेगुलरली जब हम किसी फेस्टिवल पर मिठाई खाते हैं या डेली हम स्वीट्स खाते हैं तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। तो ब्लड में बढ़े हुए ग्लूकोज के लेवल को ग्लाइकोजन में बदलने का काम बीटा सेल से निकलने वाला हार्मोन इंसुलिन करता है। इसके बाद आती हैं गामा सेल्स। तो गामा सेल से गैस्ट्रिन नाम का हार्मोन निकलता है। इट ऑल्सो
affects the digestive tract by decreasing the motility and absorption. इसके बाद डेल्टा सेल से निकलता है सोमैटोस्टैटिन. इट कंट्रोल्स द सिक्रीशन ऑफ अल्फा सेल्स एंड बीटा सेल्स. तो अभी हमने देखा पैनक्रियास में 4 तरीके की सेल हैं, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स, गामा सेल्स और डेल्टा सेल्स. इसके बाद हम देखते हैं इंसुलिन हार्मोन कैन नॉट बी टेकन ओरली. इंसुलिन हार्मोन जो है वो हमेशा इंजेक्टेबल फॉर्म में ही बॉडी में लिया जाता है, इसे ओरली नहीं ले सकते. उसका कारण है इंसुलिन हार्मोन अगर हम ओरली लेंगे तो वो एक प्रोटीन नेचर का हार्मोन है जो इजीली डाइजेस्ट हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा और वो बॉडी पे असर नहीं कर पाएगा. तो इसीलिए हार्मोन्स जो पिट्यूटरी का इंसुलिन का जो इंसुलिन का इंजेक्शन लिया जाता है वो इसीलिए लिया जाता है कि वो डाइजेस्ट ना हो और डायरेक्ट जो है इंजेक्टेबल फॉर्म में ब्लड में मिलकर अपना काम करे. तो इसी तरीके से अब हम देखते हैं कि डायबिटीज़ मेलाइटस. तो डायबिटीज़ मेलाइटस जो है वो 2 तरीके की, यानी शुगर जो है वो 2 तरीके की बीमारी है. 2 स्टेजेस होती हैं उसकी, एक होती है IDDM और एक होती है NIDDM. टाइप 1 डायबिटीज़ और टाइप 2 डायबिटीज़. IDDM का मतलब है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस. टाइप 2 में आती है नॉन इंसुलिन डायबिटीज़ डिपेंडेंट मेलाइटस. ठीक, तो अगर हम देखें तो इट अकर्स ड्यू टू टाइप 1 जो है इट अकर्स ड्यू टू हाइपोसिक्रीशन ऑफ इंसुलिन. और टाइप 2 जो है इट इज़ इनहेरिटेड रिसेसिव ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स अपीयरिंग आफ्टर द एज ऑफ 40. तो टाइप 2 जो डायबिटीज़ है वो 40 साल के बाद आती है और ये इनहेरिटेड केस में होती है. अगर फादर या मदर में किसी को डायबिटीज़ है तो 40 साल की एज के बाद ये वाली डायबिटीज़ अपीयर होती है, जिसे हम NIDDM कहते हैं, जो टाइप 2 डायबिटीज़ होती है. तो डायबिटीज़ इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय, कैसे कैरेक्टराइज्ड होगी? हाइपरग्लाइसीमिया, हाई लेवल ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल 300 से 1200 मिलीग्राम पर 100 ml. ग्लाइकोसूरिया वो सिचुएशन होती है जब ग्लूकोज यूरिन में आने लगता है. पॉलीयूरिया, एक्सेसिव यूरिनेशन ड्यू टू इंक्रीज इन वाटर कंटेंट ऑफ यूरिन. पॉलीडिप्सिया के सिम्टम्स होते हैं जैसे डिहाइड्रेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स एंड अमीनो एसिड्स फॉर एनर्जी रिलीज, एसिडोसिस, ब्लड pH फ्रॉम 7.4 to 6.8. एसिडोसिस वो सिचुएशन होती है जिसमें ब्लड का pH धीरे धीरे बेसिक से एसिडिक होना शुरू हो जाता है. कीटोन्यूरिया और कीटोन इन यूरिन. हीलिंग पावर इज रिड्यूस्ड. इंजरीज में रिजल्ट इन गैंग्रीन्स एंड ब्लर्ड विजन. ये पॉलीडिप्सिया के सिम्टम्स हैं. डायबिटीज़ डे जो है वो 27 जून को बनाया जाता है. ठीक, अब इसके बाद आता है मेल सेक्स हार्मोन. टेस्टोस्टेरोन इज प्रोड्यूस्ड बाय लेडिंग सेल्स और इंटरस्टिशियल सेल टू डेवलप मेल सेक्सुअल कैरेक्टर्स लाइक बियर्ड एंड माउथ स्टिचेस. फीमेल सेक्स हार्मोन ओवरी रिलीज ऑस्ट्रोजन रेस्पॉन्सिबल फॉर oogenesis यानी एग सेल फॉर्मेशन एंड कॉर्पस ल्यूटियम रिलीज प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन. इसी तरीके से हम देखें प्लेसेंटा रिलीज एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, HPL, SCG हार्मोन. प्लेसेंटा से निकलने वाले जो हार्मोन है वो एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, HPL एंड HCG. ठीक, तो अभी हम देखते हैं प्रोजेस्टेरोन. ड्यूरिंग इट हेल्प इन इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो. इसी तरीके से रिलैक्सिन इट इज रिलीज्ड बाय कॉर्पस ल्यूटियम, ओवरी and placenta which helps in loosening of pelvic ligament and easy childbirth. SCG में आता है जैसे human chorionic gonadotrophin hormone. SCG secreted by placenta hormone, pregnancy testing hormone जो placenta से रिलीज होता है. HPL में human placental lactogenic hormone secreted by placenta prepare द मेमरी ग्लैंड टू सिक्रीट मिल्क. तो अभी हमने ये हार्मोन देखे फीमेल के. आफ्टर मीनोपॉज द यूरिन पासिस आउट
FSH, जब मेनोपॉज हो जाता है तो यूरिन में FSH फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन आना शुरू हो जाता है। मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन, तो अब देखें मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन, तो हार्मोन मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन तो देखते हैं यहाँ पर। हार्मोन आर ऑफ टू टाइप, लिपिड सॉल्युबल में आते हैं जैसे टेस्टोस्टेरोन एस्ट्रोजन, एंड वाटर सॉल्युबल में आते हैं जैसे एड्रेनलिन, पेप्टाइड, वेसोप्रेसिन, ऑक्सीटोसिन। पॉलीपेप्टाइड जैसे इंसुलिन एंड ग्लूकेगॉन। लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स कैन पास थ्रू द सेल मेम्ब्रेन डायरेक्टली enter the cell, and water soluble cannot do so they require the extracellular receptor। मतलब समझें कि जो लिपिड सॉल्युबल हार्मोन होते हैं जैसे टेस्टोस्टेरोन एस्ट्रोजन वो तो डायरेक्टली सेल के अंदर आ जाते हैं, लेकिन जो वाटर सॉल्युबल होते हैं वो ऐसा नहीं कर सकते, वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते। तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर जाने के लिए उन्हें एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर्स चाहिए होते हैं, जिसे हम सेकंड मैसेंजर कहते हैं। सेकंड मैसेंजर जो होते हैं वो CAMP, IP3 और कैल्शियम होते हैं। IP3 को हम कहते हैं आइनोसिटॉल ट्राइफॉस्फेट, is water soluble and it diffuses into the cytoplasm and trigger release of calcium from ER, and calcium act as a second messenger which activates mainly the calcium mediated process. Another method of G protein working is through activation of the adenyl cyclase. The latter act on ATP and change it into CAMP, is a second messenger for a number of hormones, example जैसे ADH, ACTH, PTH और ग्लूकेगॉन, सोमैटोस्टैटिन एंड सोमैटोट्रोफिन्स। तो अभी हमने यहाँ मैकेनिज्म देखा। अब इसके बाद आता है नीट के पॉइंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो नीट में बहुत क्वेश्चंस इसमें से आए हुए हैं। तो देखें, मेलेटोनिन कॉन्सेंट्रेशन इज मैक्सिमम ड्यूरिंग मिडनाइट। जो मेलेटोनिन हार्मोन होता है उसकी कॉन्सेंट्रेशन रात में, आधी रात में जो है ज़्यादा हो जाती है। ग्रेव डिसीज इज कॉज्ड बाय हाइपरथायरॉयडिज्म, जैसे कि मैंने बताया था, अगर थायरॉक्सिन का सिक्रीशन ज़्यादा होने लगे तब डिसीज हो जाती है ग्रेव डिसीज। थाइमोसिन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ टी सेल्स, ये हमें मालूम है। लिपिड सॉल्युबल हार्मोन एक्ट थ्रू जी प्रोटीन जैसे कैल्शियम पाथवे, ठीक मैंने रेड से लिख रखा है। इसी तरीके से वाटर सॉल्युबल हार्मोन एक्ट थ्रू जी प्रोटीन CAMP पाथवे। तो वाटर सॉल्युबल के लिए CAMP पाथवे चाहिए होता है और लिपिड सॉल्युबल के लिए जो है कैल्शियम पाथवे चाहिए होता है। कार्टिसोल इज सिक्रेटेड फ्रॉम एड्रिनल ग्लैंड। स्लीप वेक साइकिल जो है वो कंट्रोल होती है मेलाटोनिन नाम के हार्मोन से। कैटेकोलामाइन हार्मोन इज एपिनेफ्रिन। कैटेकोलामाइन जो है वो एपिनेफ्रिन हार्मोन कहलाते हैं। विच इज़ द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, पूछा है कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड लार्जेस्ट है। ऑप्शन है थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड या पिट्यूटरी ग्लैंड। तो टिक लगाएंगे हम थायराइड ग्लैंड। विच ग्लैंड कैन स्टोर द हार्मोन, कौन सी ग्लैंड हार्मोन को स्टोर कर सकती है। एग्जाम्पल इसका आएगा थायराइड। सेकेंड मैसेंजर ऑफ हार्मोन एक्शन इज, तो इसमें कैल्शियम आयन पर भी सही है, CAMP भी सही है और GGMP ये भी सही है, तो तीनों पे टिक लगेगा। डायबिटीज इंसिपिडिस अकर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ ADH। तो देखें ये बहुत कंफ्यूजिंग रहता है। डायबिटीज़ इंसिपिडस में चीनी खाने को मना नहीं किया जाता, डायबिटीज़ मेलाइटस में चीनी खाने को मना किया जाता है। दोनों में डिफरेंस है। डायबिटीज़ मेलाइटस जो होती है वो हाइपोसिक्रीशन ऑफ इंसुलिन होती है और डायबिटीज़ इंसिपिडस जो होती है वो हाइपोसिक्रीशन ऑफ ADH होती है। ठीक, तो अब आता है FSH एंड LH आर कलेक्टिवली कॉल्ड गोनेडोट्रोफिन। FSH और LH हार्मोन को हम कलेक्टिवली गोनेडोट्रोफिन कहते हैं। फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी इज थॉमस एडिसन, ये बहुत आता है नीट के अंदर। फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी थॉमस एडिसन। LH इन मेल स्टिमुलेट्स द लेडिंग सेल्स
टू रिलीज टेस्टोस्टेरोन। LH का काम मेल के अंदर लीडिंग सेल्स को स्टिमुलेट करना है जिससे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकल जाए, और फीमेल में LH का काम ओव्यूलेशन करना होता है। इसके बाद हम देखते हैं वी नो that the thyroxine control metabolism in body, an autoimmune disease where the body own antibodies attack the cells of the thyroid is called Hashimoto disease। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। Hashimoto disease क्या होती है कि हम जानते हैं कि थायरॉक्सिन जो है मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करती है। एक ऑटो इम्यून डिसीज़ हो जाती है जिसमें बॉडी अपनी ही एंटीबॉडीज़ बनाती है जो अटैक कर देती हैं हमारी बॉडी की सेल्स पर, स्पेशली थायराइड पर। तो इस बीमारी को हम कहते हैं हाशीमोटो डिसीज़, जो कि एक डेंजरस डिसीज़ है। विच इज़ नॉट इन्वॉल्व इन सेकेंड मैसेंजर इन कैल्शियम मीडिएटेड हार्मोन। तो इसमें पहला ऑप्शन है CAMP, DAG एंड फॉस्फोलाइपेज और IP3। तो आंसर आएगा इसमें फॉस्फोलाइपेज। द एलिमेंट प्रेजेंट इन द थायरॉक्सिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। ये पूछा है कि जो आयोडीन होती है थायरॉक्सिन में वो किससे ऑब्टेन होती है, तो लेमिनेरिया से होती है। लेमिनेरिया बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेमिनेरिया एक टाइप की एल्गी होती है, ठीक। इसके बाद आता है ग्रोथ हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय एसिडोफिलिक सेल्स ऑफ एल्फा सेल्स। इस पर टिक लगेगा। ग्रेव डिसीज इज ड्यू टू हाइपर एक्टिविटी ऑफ थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड की हाइपर एक्टिविटी से ग्रेव डिसीज हो जाती है। कोन डिसीज इज कॉज ड्यू टू हाइपर सिक्रीशन ऑफ एड्रिनल ग्लैंड। दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं, ग्रेव डिसीज एंड कोन्स डिसीज। ट्रीटमेंट विद एलेक्सोन डिस्ट्रॉय द बीटा सेल्स ऑफ आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। तो कौन सा एक होता है एलेक्सन जो है वो पेनक्रियास की बीटा सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। हैसल्स कॉर्पस्कल्स आर फाउंड इन थाइमस ग्लैंड। जो थाइमस ग्लैंड होती है गले में, थाइमस ग्लैंड जो होती है, नहीं गले में नहीं, थाइमस ग्लैंड होती है हमारी ये चेस्ट स्टर्नम पर, रिब्स केज में, ठीक है। तो ये जो है इसमें हैसल्स कॉर्पस्कल्स होती है। स्टेरॉयड हार्मोन इजीली पास थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाय सिंपल डिफ्यूजन बिकॉज दे आर लिपिड सॉल्युबल। इसके बाद हम देखें द केमिकल नेचर ऑफ पेनक्रियाज। द केमिकल नेचर ऑफ पेनक्रियाज, द केमिकल नेचर ऑफ पेनक्रियाज, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स, हॉर्मोन्स। तो इसमें पॉलीपेप्टाइड। ओबेसिटी ऑफ फेस, hyperglycemic virilism in female is characteristics feature of Cushing syndrome. Cushing syndrome occurs due to cortisol. Cushing syndrome occurs due to cortisol. The low calcium in the body fluids may be the cause of tetany. अगर बॉडी में कैल्शियम का लेवल कम हो जाता है तो जो डिसीज होती है उसे कहते हैं टिटेनी। This trace element is needed for insulin to exert its monomial effect in glucose uptake। तो इसका आंसर आएगा क्रोमियम। विटामिन डी इज हेल्पफुल इन एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम इन इंटेस्टाइन। उन्होंने पूछा कौन सा विटामिन कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है इंटेस्टाइन में, तो विटामिन डी। स्लीप वेक साइकिल एंड रिदम इन द मैन इज कंट्रोल्ड बाय मेलेटोनिन हार्मोन, जो कि पीनियल से रिलीज होता है। ए चाइल्ड विद हाइपोथायराइडिज्म विल सफ़र फ्रॉम क्रिटिनिज्म। बच्चों में जो है हाइपोथायराइडिज्म अगर हो जाता है तो क्रिटिनिज्म, जैसा कि मैं नोट्स में बता चुका हूँ। टिटेनी इज कॉज्ड बाय हाइपोपैराथायराइडिज्म। सोमैटोस्टैटिन इनहिबिट्स एंड रिलीज ऑफ इंसुलिन एंड ग्लूकेगॉन। कॉर्पोरा एलाटा, ये बहुत आता है एग्जाम में। कॉर्पोरा एलाटा आर द एंडोक्राइन ग्लैंड्स ऑफ इंसेक्ट्स विच प्रोड्यूस जुवेनाइल हार्मोन JH। तो कॉर्पोरा एलाटा क्या है, एक एंडोक्राइन ग्लैंड है जो इंसेक्ट्स में मिलती है और जिससे जुवेनाइल हार्मोन रिलीज होता है। अब हम देखते हैं सोमैटोस्टैटिन ऑल्सो नोन एज ग्रोथ हार्मोन। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय
GI tract, pancreas, basal part of diencephalon. एरिथ्रोपोइटिन स्टिमुलेट द फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। एरिथ्रोपोइटिन एक ऐसा हार्मोन है जो किडनी से रिलीज होता है और आरबीसी फॉर्मेशन को एक्टिवेट करता है। ANF एट्रियल नेट्रियोटिक फैक्टर इज सिक्रेटेड बाय द हार्ट। हार्ट से भी एक हार्मोन रिलीज होता है, उसे ANF कहते हैं। हार्ट एट्रिया इन रेस्पॉन्स टू एट्रियल स्ट्रेच। नेम द केमिकल एंड द डेफिशिएंसी ऑफ विच कॉज पार्किंसन डिसीज विच वाइल एक्सेस प्रोडक्शन ऑफ सीज़ोफ्रेनिया। तो इसमें आता है, उस केमिकल का नाम है डोपामाइन। तो सीज़ोफ्रेनिया और पार्किंसन डिसीज़ जो होती है उसमें जो केमिकल होता है वो डोपामाइन होता है, जो कि ब्रेन से रिलीज होता है। अब अगर हम देखें, एक चार्ट है यहाँ पर, हाइपोथैलेमस, उसके बाद A है, पिट्यूटरी है, पिट्यूटरी के बाद यहाँ पर B है और C ऑप्शन है, और B के नीचे लिखा है ओवरी एंड ओवम, C के नीचे लिखा है टेस्टिस एंड एंड्रोजन। तो इसका आंसर होगा A वाली जगह पर आएगा GnRH यानी गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, और B की जगह आएगा FSH और C की जगह आएगा LH। ये बहुत आता है एग्जाम में। सेरोटोनिन एंड मेलाटोनिन आर हार्मोन सिक्रेटेड बाय पीनियल ग्लैंड। ये मैं नोट्स में बता चुका हूँ, पीनियल ग्लैंड से रिलीज होते हैं। द टर्म हार्मोन वॉज कॉइंड बाय स्टार्लिंग 1905 में। द टर्म एंजाइम वॉज कॉइंड बाय खुने। खुने ने एंजाइम की टर्म दी थी, हार्मोन की टर्म स्टार्लिंग ने दी थी। हाउ मैनी एंडोक्राइन ग्लैंड्स लोकेटेड इन ब्रेन। तो अगर हम देखें तो ब्रेन में कितनी एंडोक्राइन ग्लैंड हो गई, एक हो गई पीनियल ग्लैंड, एक पिट्यूटरी और एक हाइपोथैलेमस। द isthmus which connects the right and left lobes of thyroid gland located into second and fourth tracheal cartilage। तो ये पूछा है कि कौन से जो हमारे गले में जो isthmus होता है, जो थायराइड ग्लैंड के अंदर होता है, वो कौन से कार्टिलेज ट्रैकियल रिंग पर होता है। तो उसमें सेकंड एंड फोर आंसर आएगा। इसके बाद है किडनी प्रोड्यूस 2 हार्मोन। किडनी से 2 हार्मोन निकलते हैं, एरिथ्रोपोइटिन एंड कैल्सिट्रियोल। इसके बाद हम देखते हैं कैटाकोलामाइन क्या होते हैं। कैटाकोलामाइन आर द ग्रुप ऑफ हार्मोन दैट फंक्शन एज ए न्यूरोट्रांसमीटर। इट इज प्रोड्यूस्ड इन ब्रेन, नर्व एंड एड्रेनलिन। इसका एग्जाम्पल है जैसे डोपामाइन है, एड्रेनलिन है एंड नॉर एड्रेनलिन है। इसके बाद हम देखते हैं हार्मोन की केमिकल नेचर। केमिकल नेचर के हिसाब से हार्मोन जो हैं वो यहाँ पर 4 ग्रुप में डिवाइड करे गए हैं। ठीक है, सबसे पहले पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड एंड प्रोटीन हार्मोन। तो इसमें आएगा जैसे इंसुलिन, ग्लूकेगॉन, पिट्यूटरी हार्मोन, हाइपोथैलेमिक हार्मोन। सेकंड नेचर होती है स्टेरॉइड। स्टेरॉइड में आते हैं कॉर्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन, एस्टेरिडोल एंड प्रोजेस्टेरोन। थर्ड नेचर होती है आइडोथायरोमिन्स। आइडोथायरोमिन्स में आते हैं थायराइड हार्मोन। और फोर्थ नेचर में आती है अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स। इसका एग्जांपल है एपिनेफ्रिन। इसके बाद हम देखें कि ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने के प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। When glucose is converted into glycogen, this process is called glycogenesis। तो मैंने काफ़ी हद तक यहाँ कोशिश की है नीट के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कलेक्ट करने की। सभी ये जो हमारे नोट्स हैं इसको आप बनाएं, पढ़ें और तैयारी करें। मुझे पूरा विश्वास है कि अब तक के बनाए हुए मेरे सभी नोट्स में से, सभी इन क्वेश्चंस में से 90 में से अगर हमने नोट्स देखे हैं और सब तैयारी की है तो मोर देन 50 के आसपास 50 क्वेश्चंस तो नीट में आ जाएंगे। हम छोड़ेंगे कुछ नहीं और उसी हिसाब से आप लोग तैयारी करें, वीडियो देखें, नोट्स बनाएं, रिवाइज करें, टाइम टू टाइम रिवाइज करके आप अपने एग्ज़ाम को अच्छी तरीके से तैयारी करें। 11th क्लास के सारे वीडियोस पढ़ चुके हैं, अब क्लास 12th की प्रिपरेशन चालू होगी। क्लास 12th की प्रिपरेशन अब हम चालू करेंगे। ये 11th क्लास का लास्ट चैप्टर था। ठीक, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल बाय बाय।